एक इरादा करें कि हम 2 काम करेंगे और शाबान के मुबारक महीने में अल्लाह से 2 इनाम वसूल करेंगे। कौन कौन तैयार है? 2 काम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह से कितने इनाम वसूल करेंगे? 2 इनाम वसूल करेंगे। इसमें सबसे पहला काम हमको करना है गौर से सुनना। बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। ये पहला काम है हमारा, सुनना। बोलो क्या करना? सुनना। और दूसरा काम है अमल करना। बोलो दूसरा काम है अमल करना। 2 काम हमको करना है, एक गौर से सुनना है, कुरान हदीस की बातों को सुनना है, और नंबर 2 हमें अमल करना है। अच्छा, अगर हम ये 2 काम कर ले, हम अल्लाह से पूछे अल्लाह आप क्या देंगे? हम कुरान की बातें सुनेंगे, अल्लाह हम हदीस की बातें सुनेंगे, हम उलमा किराम की तकरीरें सुनेंगे, अल्लाह अमल भी करेंगे। अल्लाह हम ये 2 काम करेंगे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरा पहला इनाम तुम चाहोगे या न चाहोगे, मैं मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। और फिर अल्लाह फरमाते दूसरा इनाम बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा। बोलो कहाँ पर लिखा हुआ है? कुरान में पारा नंबर 23। बोलो पारा नंबर 23। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौल फयत्तबिऊना अहसना उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। तबारक व तआला फरमाते प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, आज कुरान और हदीस बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2 अमल करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये मेरे वो बंदे हैं जो कुरान हदीस सुनेंगे, अमल करेंगे। अल्लाह फरमाते ये वो मेरे बंदे हैं जिनको मैं हिदायत अता करूंगा। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप पर कुर्बान, हिदायत का क्या मतलब है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहेगा या न चाहेगा, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा। नंबर 2 अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आज बहुत सारी खूबियां जमा हुई है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि महीना कौन सा? आवाज से बोलो ना, कौन सा महीना? शाबान। बोलो कौन सा महीना? शाबान आने वाला। और ये 2 महीने में बहुत प्यार हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु, साथ में हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान मेरा महीना है। हमारे नबी फरमाते शाबान मेरा महीना है, आने वाला रमजान अल्लाह का महीना है। अरे इधर नजर करो तो मोहम्मद नजर आए, वहां नजर करो तो अल्लाह नजर आए। मोहम्मद और अल्लाह के बीच में हम गुनहगार करम का आसरा बनाए बैठे। शाबान मोहम्मद का महीना, बोलो रमजान अल्लाह का महीना। एक तो मोहम्मदी महीने में हम जमा है, बहुत प्यारा महीना। नंबर 2 3 बच्चे कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज़ बाय हार्ट कर गए। आपको नहीं मालूम होगा, जब इन्होंने आखिरी आयत पढ़ी होगी जो हमारे यहाँ पढ़ी जाती है मिनल जिन्नती वन्ना, जब आखिरी आयत पढ़ी जाती है अल्लाह तबारक व तआला हजरत जिब्राइल को कहते हैं जिब्राइल जाओ जमीन पर जाओ। हजरत जिब्राइल पूछते अल्लाह क्या काम किया? अल्लाह फरमाते हैं मेरे 3 बंदे आज कुरान पाक को अपने सीने में रखे हैं। तो जिब्राइल फरमाते अल्लाह जाके क्या करना? अल्लाह फरमाते जिब्राइल जाओ, तीनों की पेशानी चूम के वापस आ जाओ। अल्लाह
3 बच्चे हुफ्फाज़ किराम माशाअल्लाह पूरे कुरान पाक को बाय हार्ट करने वाले। शाबान का मुबारक महीना जामिया उमर बिन खत्ताब के जलसे में हम जमा गए। और एक बात हमेशा याद रखना, कभी मत कहना ये मदरसे का बच्चा है, ये मदरसे का बच्चा है, वो मदरसे का बच्चा है। ये हमारी जुबान पर गलत बात आती है मदरसे का बच्चा। कोई मदरसे का बच्चा नहीं होता। जितने कुरान हदीस के लिए अपनी माँ को छोड़कर आते हैं, अपने अब्बा को छोड़कर आते हैं, अपने घर के दरो दीवार को छोड़कर आते हैं, जो बच्चे अपने घर का शौक वाला खाना और पीना छोड़कर आते हैं, ये बीमार होते खास, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता, इनका कपड़ा धोने वाला कोई नहीं होता, इनके बर्तनों को मांजने वाला कोई नहीं होता। जो अल्लाह रसूल की मोहब्बत में अपने घर को छोड़कर बेघर होकर आते हैं और मदरसे के हॉस्टल में रहते हैं, इनको मदरसे का बच्चा मत कहना। ये मदीने वाले के मेहमान बनकर आते हैं। अल्लाह। ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानाने किराम हैं। आज वो मेहमानाने किराम कुरान पाक को अपने सीने में लेकर बैठे हैं। तो मैं अगर कसम खाऊं तो शायद गलत नहीं होगा। उलमा मौजूद है, शाबान महीना मौजूद है, हुफ्फाज़ किराम मौजूद है। तो आज की रात मगफिरत की रात क्यों नहीं होगी मेरे प्यारों? आज की रात रहमत वाली रात क्यों नहीं होगी? आज की रात बरकत वाली रात क्यों नहीं होगी? इसलिए हम सब दिल जमा करके यहाँ पर बैठे और इरादा करें कि जो सुनेंगे अमल करें। सब करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहुत सारे उलमा किराम बैठे हैं। अभी हमारे मौलाना ये बिलाल नाते कारी बिलाल साहब बहुत अच्छे अंदाज में नाते पाक पढ़ रहे थे। उसके बाद हमारे बेटे कारी कमरुल इस्लाम कमर ने तो धूम मचा दी। ये हमारे गुजरात में भी आके धूम मचाते हैं। अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई धूम मचाई वो यहाँ पर या हमारे मौलाना यूनुस साहब। मुझे नहीं लगता कि मैं गंगापुर ओडिशा में आया, मेरे को लगा मैं लखनऊ में बैठा। क्या इनकी उर्दू है मौलाना, क्या आपकी फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत, क्या उर्दू जबान बोल रहे थे। आप घर में भी ऐसे ही बोलते? आपकी जब शादी हुई होगी तो बीवी को कितने अच्छे अंदाज में आपने आओ भगत की होगी। क्या माइक पर इन्होंने जो उर्दू कहा ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि वो उर्दू और अरबी का जो तवाजुन इन्होंने कायम किया। और बीच बीच में जो फारसी के जुमले आते थे, अंकुश बदंदा वगैरह वगैरह, तो मैं हैरान हो गया कि मैं उड़ीसा में हूँ, गंगापुर में हूँ या कोई लखनऊ के नवाबों के महल में बैठा हो। क्योंकि ऐसी उर्दू तो वो जमाने में बोली जाती थी। उर्दू जबान इतनी पावर वाली आपकी। तो मौलाना फिर अकेले में पूछूंगा, बीवी के साथ तो इस जबान में बात नहीं करते या वो भी लखनऊ की है? अल्लाह हमारे मौलाना की उम्र में बरकत अता फरमाए। इतना अच्छा उर्दू सुनना जब मिलता है तो दिल खुश हो जाता है, बाग बाग हो जाता है। खैर अब हम बात शुरू करें इंशाअल्लाह। कल हम वहाँ थे सालार जंग में, कल थे, आज हम गंगापुर में हैं। बहुत कम फासले पर हम यहाँ जमा हुए हैं। कल भी हमने 4 बातें कही थी, आज भी वही 4 बातों को दोहराएंगे इंशाअल्लाह। जिसमें सबसे पहली बात, यकीन बना लो करने धरने वाला कौन। साथ में बोलेंगे, यकीन बना लो करने धरने वाला कौन? अल्लाह। जो कुछ हुआ मेरे प्यारों, करने वाला कौन? और जो हो रहा है करने वाला कौन? और आइंदा क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मगर करने वाला कौन? अल्लाह। मेरे प्यारों, काश वो अल्लाह से हमको मोहब्बत हो जाए, वो तकवा आ जाए हमारे पास। वो अल्लाह कितना रहम वाला है, कितना करम वाला है। अल्लाह की कसम खाकर कहो, क्या हम गुनाह नहीं करते? अरे बोलो, हम गुनाह करते हैं। छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, जानबूझकर करना, अनजाने में होना, दिन में होना, रात में होना, इतने गुनाह अल्लाह देखते, इतने गुनाह देखते। मगर कभी अल्लाह ने ये नहीं कहा मेरा बंदा मैं तुझे भूखा सुलाऊंगा, कभी नहीं कहा मैं तुझे प्यासा तड़पाऊंगा, कभी नहीं कहा मैं तेरे कपड़े उतार के नंगा करके रास्ते पर पटक दूंगा। कभी अल्लाह ने हमको घर से बेघर नहीं किया, बल्कि हमको गर्मी लगी तो अल्लाह ने ठंडे ठंडे एसी का इंतजाम कर दिया। हमको ठंड लगी तो अल्लाह ने ब्लैंकेट और स्वेटर का इंतजाम कर दिया। वो अल्लाह एक बार भी नहीं पूछता मेरा बंदा मुझे धोखा क्यों देता है। इसलिए मेरे प्यारों, आज सबसे पहले अपना कलीमा मजबूत करो, बोलो ला इलाहा।
कौन कौन तैयार है? साथ में बोलेंगे ला इलाहा। और ये कलीमा, कलीमा जो है ना, ये ईमान, हमारा ईमान, हमारा कलीमा। बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। इतना प्यारा, अल्लाह की कसम इतना प्यारा। हाँ देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कलमा पढ़ा, आपने कलमा पढ़ा। कोई पूछेंगे क्या होगा? कहा हमने कलमा पढ़ा। अरे पढ़ने वाले की नजर में कलमा, देखने वाले की नजर में कलमा, सुनने वाले की नजर में कलमा, बैठने वालों की नजर में कलमा। अल्लाह को पूछो हमने क्या पढ़ा? अल्लाह फरमाते तूने कलमा नहीं पढ़ा, मैंने जमीन से लेकर आसमान तक तेरी नेकी का दरख्त लगा दिया, जिसकी शुरुआत जमीन पे होती है और जिसका खत्म आसमान पर होता है। एक कलमा पढ़ो, अल्लाह एक दरख्त, नेकी वाला, जन्नत वाला, रहमत वाला, मगफिरत वाला, अल्लाह एक दरख्त लगाते हैं जिसकी जड़ें जमीन में होती है और उसकी शाखें। और ये मैं नहीं कहता, ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर 13। बोलो पारा नंबर। ये 3 बच्चे तो पढ़ेंगे मेरे साथ में, क्योंकि वो हुफ्फाज है, और भी जितने हाफिज़ीन हैं सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबा कशजरतिन तय्यिबा अस्लुहा साबित व फ़रउहा फ़िस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे तूने कलमा पढ़ा, पढ़ने वाले की नजर में कलमा है, सुनने वाले की नजर में कलमा है, बोलने वाले की नजर में कलमा है। अल्लाह फरमाते तूने कलमा पढ़ा, मैंने एक नेकी का दरख्त लगाया, रहमत वाला, मगफिरत वाला, बरकत वाला, जन्नत वाला मैंने दरख्त लगाया जिसकी जड़ें जमीन में है और उसकी शाखें आसमानों पर है। इसलिए यही दरख्त मौत के वक्त हमें काम आएगा। यहाँ रूह निकलेगी, वहाँ रूह हमारी जन्नत में पहुंच जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो ये कलमा नहीं है, ये क्या है? दरख्त है, बहुत पाकीज़ा दरख्त है। तो मेरे प्यारों कौन कौन तैयार है? आज पहली बात पर आ जाए, यकीन मजबूत करना। करने धरने वाले कौन? और वो अल्लाह ही है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता। वो अल्लाह ही है, बोलो, जो नामुमकिन को पूरा मजमा बोलेगा। जैसे कल माशाअल्लाह वहाँ हमने बहुत अच्छा मजमा पाया, पूरा मजमा साथ में कहेगा हम सब का पैदा करने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। बोलो ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें पिलाने वाला कौन? अल्लाह। हमें जिंदगी देने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही है। हमें जिंदगी देने वाला कौन? हमें मौत देने वाला कौन? अरे मेरे प्यारो, या आसमानों जमीन का बनाने वाला कौन? या अर्श और फर्श का बनाने वाला कौन? ये जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन? आसमानों को छत बनाने वाला कौन? आसमानों से पानी उतारने वाला कौन? और हमारे खेतों में पैदावार लाने वाला कौन? हमारे बागों को गुले गुलजार बनाने वाला कौन? एक शिकायत है हमको, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। बोलो हाँ, है ना शिकायत? दुआ कबूल नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मौलाना बहुत महंगा, बहुत महंगा, मगर दुआ कबूल नहीं होती। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज और प्यारा नुस्खा बताता हूँ कि दुआ कैसे कबूल होवे। एक मर्तबा एक सहाबी आए और आकर उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दुआ मांगता मगर दुआ कबूल नहीं होती। हमारे नबी ने क्या फरमाया? अल्लाह की तौहीद बयान कर, अल्लाह की तौहीद बयान कर, अल्लाह की आज़मत बयान कर। कहा वो कैसे बयान करूं? हमारे नबी ने कुरान पाक की एक आयत पढ़कर बताई जिसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की शान, अल्लाह की आज़मत हमारे नबी ने फरमाया ये पढ़ लो और उसके बाद दुआ मांगो। और हमारे नबी ने फरमाया तुम नहीं, जो भी मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ अल्लाह की कुदरत को सामने रखते हुए ये आयत पढ़ेगा, उसके बाद दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल कर लेगा। वो कौन सी आयत सुनना चाहते हो?
जिसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की आज़मत, अल्लाह की शान। वो कौन सी आयत? पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान। अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े, अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। आप सोचते होंगे इतनी बड़ी आयत कहाँ से याद हो, तो तर्जुमा कर लो ना। जो तर्जुमा सुनो और आमीन कहते जाओ और बेशक कहते जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते ऐलान कर दो, मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो, सारी हुकूमत रखने वाला, सारे बादशाहों का बादशाह कौन है? अल्लाह ही। बोलो सारे बादशाहों का बादशाह कौन? अल्लाह ही। अरे जिसको चाहा अमीर बना दिया, अमीर बनाने वाला कौन? जिसको चाहा गरीब बना दिया, गरीब बनाने वाला कौन? अरे जिसको चाहा अजीज बना दिया, इज्जत वाला बना दिया, इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जिसको चाहा जलील खार कर दिया, जलील करने वाला कौन? अल्लाह। सारी भलाइयों का रखने वाला कौन? अल्लाह। हर चीज पर कुदरत रखने वाला कौन? अल्लाह। ये पूरी आयत का तर्जुमा हो गया। बस इतना मांगने के बाद जो मांगना है मांग लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमाए। मेरे प्यारों, ये यकीन बहुत जरूरी है, ला इलाहा, और ये यकीन होना चाहिए अल्लाह जो चाहे कर सकता। बोलो अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं, बोलो ना अल्लाह को कोई रोकने वाला। आपको एक अजीब बात बताऊं, एक पैगंबर का नाम आपने सुना होगा, यकीनन सुना होगा, हजरत इब्राहिम। हाँ या नहीं? जी हाँ। आवाज नहीं आ रही है? हाँ हाँ भाई आज का मजमा थोड़ा ठंडा लग रहा है ना कल से। जरा बुलंद आवाज से बोले ना। आप सबने नाम सुना सैयदना, बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पूरे कुरान में 63 मर्तबा 63 टाइम्स अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की तारीफ की। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। अरे वो अल्लाह एक बार कह देते तो भी काफी था। अल्लाह ने पूरे कुरान में 63 मर्तबा, और एक जगह तो अल्लाह ने जो तारीफ की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले। अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिया वला नसरानिया वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा वमा काना मिनल मुशरिकीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई मेरे पैगंबर हजरत इब्राहिम को देखे, अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम न तो यहूदी है, मेरे इब्राहिम न तो ईसाई है, वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। अल्लाह फरमाते मेरे इब्राहिम सीधे रास्ते पर चलने वाले, अल्लाह के सामने झुकने वाले, वमा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम कभी शिर्क करने वाले नहीं, तौहीद का झंडा लहराने वाले। बोलो कौन? हजरत इब्राहिम। मैं एक बात उनकी सुनाता हूँ, सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। यही हजरत इब्राहिम, देखो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कितने बड़े अल्लाह। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसे ही जा रहे थे, मैं रास्ते में जा रहा, एक कब्रिस्तान देखा, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कब्रिस्तान में दाखिल हुए। अच्छा, जो कब्रिस्तान में दाखिल हुए, बिल्कुल पुराना कब्रिस्तान, बिल्कुल पुराना कब्रिस्तान, सारी कब्रें उखड़ गई है, सारे मुर्दों का नाम और निशान खत्म हो गया है, और हड्डियां बोसीदा हो गई है, सारा मामला तितर बितर हो गया है। अब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो कब्रिस्तान में गए, देखा कि कब्रें तो बहुत है मगर सारी कब्रें फट गई है, और किसी का नाम नहीं मालूम। ये नहीं मालूम कि मर्द को दफन किया था या औरत को दफन किया था, ये नहीं मालूम कि कौन से खानदान वाले को दफन किया, ये नहीं मालूम कि उसका नाम क्या था, और हड्डियां बोसीदा हो गई है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वही कब्रिस्तान में खड़े होकर कहा, अल्लाह, एक कयामत में आप इनको जिंदा कैसे करोगे?
अल्लाह आप कहते हैं मैं कयामत में सबको जिंदा करूंगा, तो अल्लाह इनको कैसे जिंदा करोगे? क्योंकि इनका तो नामो निशान खत्म हो गया, इनका खानदान खत्म हो गया, ये कब्रें फट गई है और अल्लाह ये मुर्दे सड़ गए, हड्डी गल गई, बोसीदा हो गई। अल्लाह कयामत के मैदान में अल्लाह कोई आसान तो नहीं कयामत में इनको जिंदा करना, क्योंकि कयामत में जिंदा करना फिर इनको 2 हाथ देना, 2 पाँव देना, 2 आँख देना, नाक देना, कान देना, अल्लाह बहुत मुश्किल है। अल्लाह आप इनको जिंदा कैसे करोगे? अल्लाह ने क्या फरमाया, मेरे इब्राहिम मुझ पर यकीन नहीं है, मुझ पर यकीन नहीं, मेरी ताकत पर यकीन नहीं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोकर कहने लगे नहीं अल्लाह यकीन तो है, अल्लाह बोलो ना, सब कुछ करने धरने वाला कौन? हज़रत इब्राहिम ने फरमाया पूरा अल्लाह पूरा यकीन है, लेकिन अल्लाह कुछ ऐसा बता कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, कुछ ऐसा बता कि मेरे को सुकून मिल जाए। अल्लाह ने क्या फरमाया, यही खड़े रहो, 4 परिंदे बुलाओ। कितने परिंदे? सुनना बराबर, अल्लाह फरमाते कितने परिंदे बुलाओ। अब जो अल्लाह ने 4 कहा तो मैं भी 4 ही कहूंगा। अल्लाह ने कितने परिंदे बुलाने कहे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये कब्रिस्तान में खड़ा ऐसे कैसे 4 परिंदे बुलाऊंगा और 4 परिंदे आ जाएंगे? भाई हम यहाँ बैठे हैं, मुर्गी को बुलाना चाहे तो मुर्गी ना आवे, अल्लाह ये 4 परिंदे कैसे आ जाएंगे? अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम बुलाना तुम्हारा काम है, तुम्हारे कदम तक पहुँचाना मेरा काम है। बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, पहला परिंदा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 परिंदे उड़ते उड़ते, बोलो सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम बोलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम में आ गए, अल्लाह बुलाना मेरा काम, पहुंचाना तेरा काम, अल्लाह आ गए, क्या करना? अल्लाह 4 परिंदे, अल्लाह ने फरमाया ज़बह करो, छुरी निकालो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चारों को क्या करो? ज़बह करो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनते जाना अल्लाह का हुक्म, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बोलो 4 परिंदों को ज़बह किया। अल्लाह अब क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया इनका गोश्त निकालो, 4 का गोश्त निकालो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले परिंदे का, दूसरे परिंदे का, तीसरे परिंदे का, चौथे परिंदे का 4 गोश्त को निकाला। अल्लाह ने फरमाया अब सबको मिला दो, सबको मिला, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ, इतना मिलाओ और हिलाओ कि पता न चले कि पहले परिंदे का गोश्त कौन सा, दूसरे का कौन सा, तीसरे का कौन सा, चौथे का कौन सा, सबको मिला दो और हिला दो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलाते गए, हिलाते गए, मिलाते गए, हिलाते गए। कहा अल्लाह अब तो पूरा एक गोश्त का ढेर जमा हो गया, 4 परिंदों का गोश्त साथ में मिला हुआ। कहा क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ पहाड़ के ऊपर जाके रख दो, जाओ पहाड़ के ऊपर जाकर रख दो। हज़रत इब्राहिम उस जमाने में पहाड़ पर चढ़ना और पहाड़ से उतरना कोई मुश्किल काम नहीं था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो गोश्त लेकर गए और जाकर पहाड़ पर रख दिया, पहाड़ पर रख दिया, थोड़ा इधर रखा, थोड़ा उधर रखा, थोड़ा उधर रखा, थोड़ा उधर रखा, 4 हिस्सों में तकसीम करके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दिया और उस वक्त पहाड़ से वापस उतर के नीचे आए। कहा अल्लाह क्या करना? अल्लाह ने फरमाया वही 4 परिंदों को वापस बुलाओ जो आपने गोश्त रखा है ना, वही परिंदों को वापस। कहा अल्लाह वो कैसे? तो मैंने ज़बह कर दिया, मैंने तो गोश्त भी निकाला और अल्लाह सबके गोश्त को हिला दिया, मिला दिया, अल्लाह पहाड़ के कोने कोने रख दिया। अल्लाह ने फिर फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, जिंदा करके पहुंचाना हमारा काम होगा। मेरे प्यारों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, वो 4 परिंदे वापस आ जाए। हदीस में लिखा हज़रत इब्राहिम के पुकारने में देर हुई मगर उसी जगह से 4 परिंदे जिंदा होते गए और हज़रत इब्राहिम के कदम पर आ जाते हैं। अल्लाह अब पूछते हैं मेरे इब्राहिम मेरे बारे में क्या कहना? देखो आ गए 4 परिंदे, क्या कहना मेरे बारे में? हज़रत इब्राहिम सजदे में गए, बहुत रोए, रोते रोते कहा हमसे बड़ा कमजोर कोई नहीं, तेरे से बड़ा ताकत वाला कोई नहीं। बोलो ना सारी ताकत वाला कौन? अल्लाह। और फिर अल्लाह ने फरमाया जैसे इन 4 परिंदों को मैंने जिंदा किया इसी तरह कयामत में मैं सबको जिंदा करूंगा और फिर इब्राहिम मैं हिसाब किताब शुरू करूंगा, सही होगा तो जन्नत में जाएगा वरना जहन्नम के हवाले कर दूंगा। मेरे प्यारों ये वाकया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला, कितने परिंदे साथ में बोलो ना, कितने परिंदे? ये कुरान में लिखा हुआ है। बोलो ये वाकया कहां पर है? पूरा मजमा बोलेगा ये वाकया कहां पर है?
कुरान में, तीसरा पारा, साथ में बोलो कौन सा पारा? तीसरा पारा। अब तो आपको वाकया मालूम हो गया, मैं पढ़ूंगा आप तर्जुमा करोगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कोई मेरे पैगंबर हजरत इब्राहीम के वाकये को तो याद रखे। अरे वो कब्रिस्तान में खड़े थे और उन्होंने ये सवाल पूछा था, ए अल्लाह तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? बोलो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने क्या फरमाया? क़ाल अवलम तुमिन। अल्लाह ने फरमाया मेरे इब्राहिम मुझ पर यकीन नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं। हज़रत इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? क़ाल बला वलाकिन लियतमइन्न क़ल्बी। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह तुझ पर पूरा यकीन है मगर मुझे तसल्ली हो जाए। अल्लाह कुछ ऐसा बता मुझे तसल्ली हो जाए। पूरा मजमा बोलेगा। अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कितने परिंदे को बुलाना? 4 परिंदों को बुलाना। अल्लाह ने फरमाया क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 4 परिंदों को बुला लो। बुलाना तुम्हारा काम होगा, पहुंचाना मेरा काम होगा। 4 परिंदे आ गए। पूरा मजमा बोलेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चारों को ज़बा कर दिया। उसके बाद में गोश्त निकाल लिया, उसके बाद में चारों का गोश्त मिला दिया और उसके बाद में पहाड़ पे जाकर रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फसुरहुन्न इलैक थुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्न जुज़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहाड़ पर रख दिया। फिर अल्लाह ने फरमाया अब चारों को पुकार लो। हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाह अब तो ज़बा कर दिया, अब तो गोश्त पोश्त अलग हो गया, सबको मिला दिया। अल्लाह ने फरमाया बुलाना तुम्हारा काम होगा, जिंदा करके तुम्हारे कदम में पहुंचाना मेरी कुदरत होगी। क्या हुआ? थुम्मा दुउहुन्न यातीनका साया। चारों के 4 परिंदे हजरत इब्राहीम के कदमों पर आ गए। हजरत इब्राहीम सजदे में रोने लगे। कहा अल्लाह मेरे से बढ़कर कोई कमजोर नहीं, तुझसे बढ़कर कोई ताकत वाला नहीं। सारी कुदरत वाला कौन? बोलो हिकमत वाला कौन? वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। यकीन माने गालिब कौन? हिकमत वाला कौन? ताकत वाला कौन? मेरे प्यारों आज मैं भी यही चाहता हूँ आज हम सबका यकीन मजबूत हो जाए। कौन कौन तैयार है? बोलो ना ला इलाहा इल्लल्लाह। कल भी मैंने कहा था, आज फिर कहता हूँ ए मेरे प्यारों जो इतना बड़ा अल्लाह है, जो सब चीज का पैदा करने वाला है, बताओ ना उनका डर होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना उस अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? आवाज नहीं आ रही आपकी, पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? कौन तैयार है डरने के लिए? मैं बहुत प्यारी बात बताने जा रहा हूँ। बोलो डरेंगे अल्लाह से? डरेंगे? साथ में बोलो ना डरेंगे अल्लाह से? कुरान से पूछो, कुरान से पूछो हम अल्लाह से डरे, अल्लाह हमको क्या देंगे? अल्लाह हम डरेंगे, अल्लाह तू जो चाहे वो करेंगे, अल्लाह डरेंगे, मगर अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, तू चाहेगा न चाहेगा मैं मौत के वक्त तुझे कलमा नसीब कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कलमा पढ़ने वाले मेरे बंदे और बंदियां, अल्लाह फरमाते मुझसे डरो। हमने पूछा अल्लाह डरे तो क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया वला तमूतुन। अल्लाह फरमाते जब भी तेरी आखिरी घड़ी आएगी, सकरात का आलम होगा, गमरात का आलम होगा, बेचैनी का आलम होगा, रूह निकलने का आलम होगा, अल्लाह फरमाते अगर तू मुझसे डरता होगा मैं मौत के वक्त तुझे ईमान नसीब कर दूंगा। तो मेरे प्यारों कौन कौन तैयार है? देखो